बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। मदीना मस्जिद के हवाले से अहम फतवा जारी हो गया है। उलमाए कराम और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए हैं। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि कराची की मदीना मस्जिद को शहीद करके वहां पर पार्क को बहाल किया जाए, तो तब से उलमाए कराम और मजहबी जमातों की तरफ से बड़ा शदीद किस्म का रद्द अमल आ रहा है। और जय्यद उलमाए कराम, जिनमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और इसी तरह तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने भी मदीना मस्जिद के हवाले से अहम बयान दिया है। अब इसी मदीना मस्जिद के हवाले से एक बड़ा अहम फतवा जारी हुआ है और इस फतवे का खुलासा ये है कि जब 1980 में इस मदीना मस्जिद को तामीर किया गया तो मस्जिद इंतज़ामिया ने उस वक्त की हुकूमत और लोकल अथॉरिटी से इजाज़त ली थी। इसके बाद इस मस्जिद पर 40 साल नमाजें और जुमे होते रहे, मगर किसी ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया, जिसकी वजह से मदीना मस्जिद एक शरई मस्जिद है और शरई मस्जिद को किसी लिहाज से भी शहीद नहीं किया जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उलमाए कराम आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इस मस्जिद को शहीद किया जाए, जबकि दूसरी जानब तमाम भी उलमाए कराम ये कह रहे हैं कि शरई लिहाज से मदीना मस्जिद को शहीद करना या मिसमार करना नाजायज़ है। इस हवाले से तहरीक लब्बैक के मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने एक अच्छा मशवरा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को पार्क की जगह चाहिए तो सिंध हुकूमत पार्क के लिए कोई मुतबादल जगह दे दे और मदीना मस्जिद को इसी जगह बाहर रखा जाए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल भी हो जाएगा और मदीना मस्जिद को भी शहीद नहीं करना पड़ेगा और इससे ये सारा तनाज़ा पुरअमन तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।